गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भैया स्वागत है आप सभी का इस बैच में, एसएससी प्रथम बैच। और जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा बैच है जो फर्स्ट टाइम, पहली बार करियरविल एप्लीकेशन पर आ रहा है। और एसएससी प्रथम बैच इस बैच का नाम है। और जहां आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे दिग्गज एक साथ आप लोगों का सिलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहले तो आप कोई भी एक या दो सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, फिर ना दोबारा पढ़ने का आपका मन नहीं करता था, इच्छा नहीं करती थी, और वो रूटीन आपका टूट जाता था, जिससे सिलेक्शन होते होते आपका रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सारे के सारे दिग्गज आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, और ये सारे मिलकर आपको धक्का मारेंगे जबरदस्ती के, ले भाई सिलेक्शन ले तू। क्योंकि अब भैया सिर्फ, है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और जरूर पढ़ने होंगे, और आप ना चाहते हुए भी इन सारे सब्जेक्ट को जरूर पढ़ोगे, है ना। और वही आपको असली सिलेक्शन दिलाएंगे। ये थोड़े से चलो सही है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो बैच है, इस बैच का नाम पता है क्या है? इस बैच का नाम है एसएससी प्रथम बैच। और कुछ मैं बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को बता दूं इस बैच के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बैच में ये सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, है ना। और मैथ्स की क्लास आपकी हो चुकी है, इंग्लिश की क्लास आपकी हो चुकी है, अब रीजनिंग की क्लास चल रही है, और सुबह हिस्ट्री की क्लास भी आपकी होगी। हिस्ट्री की भी हो गई थी ना इस बैच में क्लास? सुबह हिस्ट्री की भी क्लास आपकी हो गई थी, यानी कि जीएस भी क्लास आप अटेंड कर चुके हैं, मैथ्स भी अटेंड कर चुके हैं, इंग्लिश की भी क्लास अटेंड कर चुके हैं। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रीजनिंग की क्लास पर। तो कुछ जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, कुछ जो आप लोगों के डाउट्स हैं, है ना सर, स्पेशल बैच और इस बैच में क्या डिफरेंस है? सर मैंने स्पेशल बैच लिया है, क्या ये बैच मुझे लेना होगा? सर आपका भी एक स्पेशल बैच हमें दिखाई दे रहा है, रीजनिंग स्पेशल 32, क्या वो बैच भी हमें परचेज करना होगा? तो मैं कुछ बेसिक सी जानकारी है पहले तो वो आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों के ये जो बेसिक डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि आज पहला दिन है। पहला दिन बेटा इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, स्टडी मटेरियल क्या आपको मिलेगा, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, रिवीजन आपका कैसे होगा। तो ये जो जितनी भी बातें हैं, है ना, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हाँ जी। हाँ, तो मैं आज सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि एप्लीकेशन पर आपको एक बैच दिखाई दे रहा होगा, रीजनिंग स्पेशल 32। उसकी फीस मेरे ख्याल से 999 फीस है। अगर आप उस बैच को परचेस करते हो, है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ने को मिलेगी, बाकी का कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना। और उस बैच में जब आप परचेस करोगे तो उसकी जो क्लासेस होंगी, और जो एसएससी प्रथम बैच में मेरी जो रीजनिंग की क्लासेस होंगी, ये दोनों क्लासेस सेम होंगी। जो एसएससी प्रथम बैच में मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, वही सेम रीजनिंग मेरे रीजनिंग स्पेशल 32 बैच में चल रही होगी, है ना। तो इस बैच की जो फीस होगी वो होगी मात्र और मात्र 1599 रुपए, है ना। कितने रुपए होगी? मात्र 1599 रुपए। और उस बैच की फीस होगी बेटा 999। तो इट्स बेटर कि आप इस बैच को ना खरीद के, इस स्पेशल बैच को ना लेके, इस बैच को परचेस करें 1600 रुपए में। मात्र 1600 रुपए में ये चारों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फीस कैलकुलेट करते हो ना, तो यहाँ पर इंडिविजुअल फीस बनती है 400 रुपए। और अगर जीएस के भी सारे सब्जेक्ट को अगर आप तोड़ देते हो, जीएस में 7 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट ही हो गए 10, टोटल 10 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं 1600 रुपए में। तो एक सब्जेक्ट की कीमत कितनी हो गई? मात्र 160 रुपए, है ना। मात्र 160 रुपए में आपको हर सब्जेक्ट करने को मिल रहा है ना। 7 सब्जेक्ट ये हो गए, 3 सब्जेक्ट ये हो गए, टोटल 10 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप जीएस को एक सिंगल सब्जेक्ट मानते हो, तो भी बेटा एक बैच की फीस यहाँ पर कितनी बनकर आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए बनकर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए। तो 400 रुपए में आपको ये एक बैच मिल रहा है, और उसमें भी बेटा 1 रुपए कम ले रहे हैं हम आपसे। ठीक है, 1599 रुपए। तो कहने का मतलब ये है, स्पेशल बैच इस बार परचेस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने गलती से स्पेशल बैच परचेस कर लिया है, तो करियरवेल एप्लीकेशन पर आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी फीस को रिफंड कर सकते हो, और आप ये कॉम्बो बैच के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि जो स्पेशल बैच है वही ये बैच है, जो स्पेशल में पढ़ाऊंगा वही इस बैच में पढ़ाऊंगा, है ना। सेम क्लासेस ही चलेंगी, ऐसा नहीं है।
कि रीजनिंग स्पेशल 32 की क्लास अलग होगी, इस बैच की क्लास अलग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों एक ही क्लास होंगी। इस समय रीजनिंग स्पेशल 32 भी लाइव है, एसएससी प्रथम बैच भी लाइव है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि आप इसी कॉम्बो बैच को परचेस करें, क्योंकि पहली बार करियर बिल एप्लीकेशन पर इतनी कम फीस में कोई बैच आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। चारों सब्जेक्ट इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन के लिए किसी एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिलेक्शन के लिए हमें चारों के चारों सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए चारों बैचेस आप लेके लिए लाए गए हैं। हर बैच की बेटा टाइमिंग्स अलग होंगी, क्योंकि एक सिंगल बैच है ये, इसीलिए यहाँ पर टाइमिंग कोलैप्स नहीं करेंगी। स्पेशल बैचेस में टाइमिंग कोलैप्स कर जाती थी, एक ही टाइमिंग पर रीजनिंग की भी क्लास हो रही है, इंग्लिश की भी हो रही है, मैथ्स की भी हो रही है जी, बट वो स्पेशल बैच में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर बैच की जो टाइमिंग होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि आपको दिन में, है ना, एक दिन में 4 क्लासेस आपके लगेंगी। आपकी मैथ्स की क्लास लगेगी, आपकी इंग्लिश की भी क्लास लगेगी, रीजनिंग की क्लास लगेगी, जीएस की क्लास लगेगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता, ठीक है, मैथ्स खुद खुद स्वयं है साक्षात राकेश सर आपको पढ़ाएंगे, उससे बेहतर आपको क्या चाहिए ये बताओ। है इंग्लिश खुद पर खुद जयदीप सर आपको पढ़ाने लगेंगे, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए जीवन में ये बताओ। रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको, और जीएस हमारे अभिषेक सर, विवेक सर और उनके साथ उनकी पूरी टीम लग रही होगी। तो सारे के सारे दिग्गज आपको जब पढ़ाएंगे, तो क्या 1% भी आपको अपने ऊपर डाउट है कि आप सिलेक्शन ना ले पाओ? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज मिलेगी आपको जो मतलब कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनको पता है, हर एक टीचर बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, हर टीचर ये जानता है कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना। तो इसीलिए आप अब बिल्कुल भी चिंता छोड़ दो। अगर आप 2025 के लिए तैयार हो रहे हो, चाहे, है ना, वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई पेपर हो। देखो, अगर मैं अपनी रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग तो रेलवे में भी आती है, एसएससी में भी आती है, टीचिंग में भी आती है, मल्टीपल एग्जाम्स में आती है। और अगर मैं इस बैच की बात करूं तो इस बैच में भी जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपको पढ़ने को मिलेगी, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करेगी कि आप सिर्फ एक सीजीएल को ही टारगेट कर रहे हो। आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करोगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है ना, है ना, बता रहा हूँ बेटा, स्पेशल 70 बैच लिया है तो ये बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हैव सम पेशेंस, बता रहा हूँ आपको। तो मेरे दोस्तों, हाँ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, सीपीओ, ठीक है, एसएससी जीडी और एमटीएस, जितने भी पेपर हैं एसएससी के, सारे पेपर का सिलेबस इस बैच में कवर होगा। रेलवे के जितने, हालांकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आएगी, बट इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स तो आएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके रेलवे में डेफिनेटली काम आएंगे 100%। टीचिंग का कोई पेपर हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, सी सेट आपका पेपर होता है यूपीएससी का, वहां पर भी इस बैच में जो पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस आपके जरूर काम आएगा। ठीक है जी हाँ, तो 2025 में होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए अब आप तैयार हो रहे हो। चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग टाइमिंग्स पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये बैच किन किन बच्चों को लेना चाहिए? देखो, जो बच्चे जीवन में, है ना, जो बच्चे जीवन में पहली बार तैयारी कर रहे हैं, है ना, लाइफ में आज से पहले उन्होंने कभी तैयारी नहीं करी, वो सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कर लूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और कोई एक एग्जाम दूंगा, वो बच्चे इस बैच को जरूर परचेज करेंगे, क्योंकि ये बैच बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। एकदम, अगर आपने लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा, आप जानते नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, क्या सिलेबस है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, है ना, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, तो आप इस बैच में जरूर एनरोल्ड हो और सारी की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। फिर सारी चिंताएं बेटा हमारे ऊपर है, हम आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। और अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं बट आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी चूक हो रही है 1, 2 या 3 नंबर से, तो भी आपको ये बैच जरूर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि इस बैच में एकदम सटीक कंटेंट आपको दिया जाएगा जो आपका सिलेक्शन कराएगा, डेफिनेटली कराएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने तो आपका रीजनिंग स्पेशल पहले से लिया हुआ है, तो क्या मुझे बैच लेना चाहिए? तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपने मेरा रीजनिंग स्पेशल बैच पहले से लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मैथ्स, इंग्लिश, जीएस में से अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और आप चाह रहे हो कि मैथ्स में एडमिशन ले लूं या इंग्लिश में एडमिशन ले लूं या जीएस में एडमिशन ले लूं, तो आप इंडिविजुअल बैच में एडमिशन लोगे तो उसकी फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी? 1,000 रुपए। तो इट्स बेटर कि 500 रुपए और डाल के पूरा बैच ही परचेज कर लो,
ताकि चारों के चारों सब्जेक्ट आपको दोबारा से पढ़ने को मिल जाएंगे। भले ही आप 2 सब्जेक्ट मान लो पहले से पढ़ चुके हैं, आपने मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, है ना, तो भी सिर्फ रीजनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है, ये बैच ही परचेज करो। कहने का मतलब है अगर आपके चारों सब्जेक्ट तैयार नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट छूट रहा है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट छूट रहा है, या फिर लाइफ में आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच को जरूर परचेज करें, क्योंकि ये बैच एकदम सटीक कंटेंट के साथ, एकदम सटीक रणनीति के साथ बनाया गया बैच है, जो एकदम आपको परफेक्ट, डैम श्योर, डेफिनेटली सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। क्योंकि ये जितने भी चेहरे आप देख रहे हो ना बोर्ड पर, ये सारे वो चेहरे हैं, है ना, मतलब करियरवेल प्लेटफॉर्म, ये तो 4 चेहरे हैं, बाकी करियरवेल प्लेटफॉर्म पर जितने चेहरे होते हैं आप हमेशा देखते ही हो। हर टीचर वो मेहनत करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, अपने आप को अपडेट करने में, कंटेंट अपडेट करने में, क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करने में, हर चीज में, है ना, हर चीज में यहाँ पर वो मेहनत होती है जो मार्केट में दिखती भी है। जब रिजल्ट आता है तो आप लोगों को पता ही है, सिर्फ बच्चे एक ही बात बोलते हैं, रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन मतलब करियर में, सिलेक्शन मतलब करियर में। जब भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी रिजल्ट आएगा, आप बस किसी भी बच्चे को फोन कर लेना, आपका अगर कोई भाई बंधु, दूर का रिश्तेदार, नातेदार, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी हो, जिसने भी अगर सिलेक्शन लिया है सरकारी नौकरी में, उससे पूछ लेना भाई सिलेक्शन मतलब, तो वो आपको एक ही जवाब देगा, करियर में। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो एकदम सटीक रणनीति के साथ पढ़ाते हैं। रेलवे प्रैक्टिस सेट, हाँ, रेलवे प्रैक्टिस सेट बेटा क्लास शुरू होगी, कल से शुरू होगी 4 बजे से। रेलवे की प्रैक्टिस सेट जो हम यूट्यूब चैनल पे करा रहे थे वो कल शाम को 4 बजे से, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी अयोध्या गया था और श्री राम के हमने दर्शन किए, है ना, जन्मभूमि, ये हमारा सौभाग्य था, है कि भगवान श्री राम जहाँ पैदा हुए वहां हमें जाने का मौका मिला। तो मैं अयोध्या जाने की वजह से आप लोगों की जो क्लास यूट्यूब चैनल पे चल रही थी रेलवे की प्रैक्टिस, वो बीच में ब्रेक हो गई, अब वो कल से कंटिन्यू दोबारा से हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, है ना जी। चलिए साहब, तो ये बैच किस बच्चे को लेना है ये तो आपको पता चल गया, क्यों लेना है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, है ना, कंप्लीटली रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग हम आप लोगों को कैसे तैयार कराएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हमें पढ़नी होगी रीजनिंग को, कितना समय हमें देना होगा, कब हमें रीजनिंग को पढ़ना है, सोने से पहले पढ़ना है या सोने के बाद पढ़ना है ना, कैसे नोट्स बनाने हैं हमें, प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, सारी की सारी जो बातें हैं, है ना, हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अब करेंगे। क्योंकि मैथ्स में राकेश सर आपको कल क्लास लिए थे आपकी, और कल उन्होंने बहुत अच्छे से सारी रणनीति आपको अच्छे से समझा दी है, एग्जाम से रिलेटेड बातें बता दी, सिलेबस से रिलेटेड सब कुछ आपको समझा दिया। अभी जयदीप सर की क्लास थी 1 बजे, उन्होंने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दी हैं। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेकर सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में, क्योंकि अभिषेक सर भी सुबह आपको, है ना, जीएस की कंप्लीट जानकारी और बैच की कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं, ठीक है। यूपीएसआई 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 के लिए जरूर करेंगे, चिंता मत करो, करेंगे, ठीक है। तो 2025 में जो भी आपका एग्जाम 2025 में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बैच हमने बनाया है। और बेटा ये जो 1600 फीस है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए, आज के बाद ये फीस खत्म हो जाएगी, है ना, फीस बढ़ भी सकती है ना, घटेगी तो नहीं, क्योंकि इससे घटाकर तुम कहाँ ले जाओगे, हैं, इससे घटाकर तुम कहाँ ले जाओगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन बैचेस में जो आपको सिलेबस कराया जाएगा, है ना, इन क्लासेस में जो सिलेबस आपको कराया जाएगा एसएससी प्रथम बैच में, वो सिलेबस आपके किस किस एग्जाम में काम आएगा, जरा एक बार एग्जाम की तरफ नजर डालो कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जहां ये सिलेबस जो आपको कराया जाएगा इस बैच में वो आपके काम आने वाला है। देखो, यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी दुनिया जानती है ना, हमारे देश का सबसे बड़ा पेपर है यूपीएससी का, जिसमें प्रीलिम्स का पेपर होता है जीएस पेपर 2, जिसको हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस पेपर में जो सीसेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, इस पेपर में, है ना, जीएस पेपर जो 2 है, इसमें रीजनिंग आती है। और इस बैच में जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, डेफिनेटली ये रीजनिंग आपके यूपीएससी में भी काम आएगी, सीसेट में।
और इस बैच का तो नाम है ही एसएससी 2025 एसएससी प्रथम बैच। जब इस बैच का नाम एसएससी प्रथम बैच है तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी एक्सेट्रा, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, उस हर एग्जाम की रीजनिंग में आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। कोई भी सरकारी नौकरी का ऐसा पेपर नहीं है जिसमें रीजनिंग ना पूछी जाती हो। रीजनिंग हर एग्जाम में आती है। पहले तो सिर्फ प्रीलिम्स में आती थी, अब मेंस में भी आती है ना। तो रीजनिंग तो हर एग्जाम में भैया। एसएससी तो हमारा मेन फोकस, मेन टारगेट है ही। ये तो हमारा मेन टारगेट है, सारे एग्जाम्स कवर होंगे। लेकिन इस टारगेट के साथ आपको कितना बेनिफिट और मिलेगा अदर एग्जाम्स में? सर यूपीएससी का एग्जाम भी हमारा कवर हो जाएगा। सर रेलवे के एग्जाम में जो रीजनिंग आती है वो रीजनिंग भी डेफिनेटली हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगी। रेलवे का एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएलपी है ना, आरपीएफ का पेपर है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, आरपीएफ रेलवे है ना, रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल का पेपर है, एसआई का पेपर है, और आरपीएफ हमारा कांस्टेबल का भी पेपर है, कांस्टेबल का भी पेपर है, और जेई का भी पेपर है। समझ रहे हो? तो रेलवे के कई सारे हमारे पेपर हैं जिसमें रीजनिंग जो आएगी वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे कवर हो जाएगी। टीचिंग का पेपर होता है केवीएस, उसकी रीजनिंग भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। डिफेंस का पेपर होता है एफकेएस, उसकी रीजनिंग भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। जो हमारे स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे जैसे यूपीपीएससी का पेपर होता है ना, यूपीपी जिसको हम यूपीपीसीएस भी बोल देते हैं, एमपीपीएससी का पेपर है, बिहार पीएससी का पेपर है। जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी है ना हमारे पेपर है, उनमें जो सीसेट का पेपर है उसमें रीजनिंग आती है। पीएससी के जितने भी पेपर है उसमें सीसेट। पुलिस के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो पुलिस का, उन सारे एग्जाम्स की रीजनिंग इस बैच में कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम बैंक की, है ना। इस बार हम बैंक को अलग कर रहे हैं। तो इस बार बस स्पेशल बैच, और इस बैच में क्या खास होगा, इस बार हम बैंकिंग को यहाँ पर, हालांकि बैंक में क्या है, बैंक में सिर्फ 2 ही चैप्टर अलग है। कौन कौन से? सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। बाकी तो बेटा सारे के सारे चैप्टर, लगभग जो 19 चैप्टर्स आते हैं बैंक में, वो 19 के 19 चैप्टर, वो 19 के 19 चैप्टर आपको मिलते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों को क्या फायदा मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लाइफ प्लस वीओडी बैच है। तो जो मैंने वीओडी दी है ना, जो मैंने वीओडी आप लोगों को दी है इस बैच के अंदर, है ना, उस वीओडी में बैंकिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। उस वीओडी के अंदर पूरा का पूरा बैंकिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं, वो जो 19 चैप्टर बैंक में आते हैं, वो 19 चैप्टर आप वीओडी से कर सकते हो, वो 19 चैप्टर आप वीओडी से कर सकते हो। तो बैंकिंग वाले बच्चों को भी हमने नाराज नहीं किया है। तो कहने का मतलब है, जितने भी, है ना, जितने भी सरकारी नौकरी के पेपर हैं, अभी एक आध पेपर छूट गया है तो उसको भी इंक्लूड कर लो, उन एग्जाम्स में जो रीजनिंग आने वाली है इस बैच से, एसएससी प्रथम बैच से, आपको डेफिनेटली हर एग्जाम की रीजनिंग में मदद जरूर मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इस बैच में हम सिलेबस क्या करने वाले हैं। तो भैया ये रहेगा हमारा एसएससी 2025 का रीजनिंग सिलेबस। ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस है जो इस एसएससी प्रथम बैच में हम लोग करने वाले हैं। ये कंप्लीट हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग, है ना, जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं। दूसरा है पेयर फॉर्मेशन, तीसरा है लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला, चौथा है अल्फाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला, पांचवा है वर्ड फॉर्मेशन शब्द निर्माण, छठा है डिक्शनरी शब्दकोश, सातवां है जम्बलिंग यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। जम्बलिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अक्षरों का तार्किक क्रम और शब्दों का तार्किक क्रम। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड टू अल्फाबेट है, रिलेटेड टू अल्फाबेट। अल्फाबेट बोले तो रिलेटेड टू ABCDEF। ठीक है। और हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, वो अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है। आप कोई भी रीजनिंग का पेपर उठा के देखना किसी भी एग्जाम का, तब आप पेपर देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको अल्फाबेट और नंबर वाले दिखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड बनते हैं। नंबर में क्या है, नंबर में हमारा नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है,
अच्छा, एनालॉजी एक चैप्टर है, एनालॉजी या सिमिलरिटी। एनालॉजी के अंदर खुद 4 चैप्टर आते हैं, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड, एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर। समझ रहे हो? ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, जिसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं, भिन्नता या वर्गीकरण, इसके अंदर भी मल्टीपल चैप्टर्स आते हैं, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन फिगर। ठीक है, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है, अल्फाबेट अल्फाबेट और नंबर की अगर कोडेड इक्वेशन है ना, ये भी हमारा क्या है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड टू है नंबर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड टू नंबर है। तो बेटा 1 से लेके 12 तक जो चैप्टर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वो चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो पहले 12 चैप्टर है ना, ये फर्स्ट 12 चैप्टर्स सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक्सेप्ट बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग को छोड़कर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, पुलिस के जितने भी एग्जाम्स हैं, समझ रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम उठा लो आप, ठीक है, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो पहले 12 चैप्टर्स का है। फर्स्ट 12 चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। समझ रहे हो? अब बाकी के जो चैप्टर्स है ना, इनमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि ऑप्शनल है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो डेफिनेट है। तो पहले तो मैं वो चैप्टर बताऊंगा जो डेफिनेट है, हर बार आते ही आते हैं। जैसे कि पहले जो 12 चैप्टर है ना, ये डेफिनेट चैप्टर है, दुनिया का कोई पेपर उठा लो, इन 12 चैप्टर से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। फिर उसके बाद जो डेफिनेट चैप्टर है वो हमारे बनते हैं भैया ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, छूट ही नहीं सकता। उसके बाद है सिलोजिज्म, यानी कि स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। अब मैं आपको बता दूं, जब से रीजनिंग बेटा प्रीलिम्स में थी पहले, जब से रीजनिंग मेंस में आई है, तो मेंस में आने के बाद रीजनिंग की थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई। और रीजनिंग की जब इज्जत बढ़ी है, तो जो रीजनिंग में जो है ना टफेस्ट चैप्टर माने जाते थे बच्चों के द्वारा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, वो चैप्टर अब हर बार हमारे एग्जाम्स में आने लगे हैं, जनरली मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन मेंस में ये चैप्टर आते हैं, ये आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, इनइक्वलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और इनइक्वलिटी, ये 3 टॉपिक हमारे मेंस में इंक्लूड हो चुके हैं। समझ रहे हो? तो ये, और इसके बाद हम चलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पर, पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, एम्बेडेड ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, और सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने टॉपिक टिक किए हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एसएससी का पेपर उठा लो, कोई भी रेलवे का कोई पेपर उठा लो, ठीक है, पुलिस का कोई पेपर उठा लो, ये जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैंने मार्क किए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। ये ऑप्शनल चैप्टर नहीं है, ये डेफिनेट चैप्टर है कि क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अब बाकी के हमारे पास बचते हैं ऑप्शनल चैप्टर। ऑप्शनल चैप्टर कौन कौन से हैं भैया? डाइस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शनल चैप्टर हो गया डाइस, जो रेड पेन से मैं क्लिक कर रहा हूं वो ऑप्शनल चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऑप्शनल चैप्टर का मतलब है कि क्वेश्चन आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। ठीक है, काउंटिंग फिगर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, रैंकिंग, वेन डायग्राम। और स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक हैं, पहली बार तो मेंस में आए थे लेकिन दोबारा मेंस में नहीं आए, तो ये भी हम ऑप्शनल कर सकते हैं। आर्गुमेंट, अजम्पशन, है ना, कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन असर्शन, डिसीजन मेकिंग। हाँ, मैं एक डेटा सफिशिएंसी में टिक करना भूल गया, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मेंस में जरूर आ रहा है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हमारा मेंस में आ रहा है। ये 4 टॉपिक इंक्लूड हुए हैं, सिटिंग, पजल, इनइक्वलिटी और डेटा सफिशिएंसी। ये ऑप्शनल है क्योंकि हर बार मेंस में ये सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, कौन से, एनालिटिकल रीजनिंग वाले। और बाकी ये हमारे ऑप्शनल हो गए, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, फिगर फॉर्मेशन, डॉट सिचुएशन। मैट्रिक्स चैप्टर बेटा पहले आता था लेकिन पिछले 3 सालों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है।
मशीन इनपुट एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ दो ही एग्जाम में आता है, एक तो बैंकिंग एग्जाम में आता है ना, दूसरा आता है यूपीएसआई में, सिर्फ एक बार आया था 2017 के पेपर में, उसके बाद कभी नहीं आया। ठीक है, इसीलिए ये जो मशीन इनपुट है इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कहाँ से, वीओडी से। तो ये चैप्टर आप वीओडी से कवर करेंगे, लाइव क्लास में ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा मशीन इनपुट, है ना, इसको हम वीओडी से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको अच्छी बात यह है कि आपको ये जितने भी बैचेस है ना, ये जितने भी बैचेस हैं ये लाइव बैचेस तो मिल ही रहे हैं, लाइव के साथ साथ आपको वीओडी बैच भी दिए जा रहे हैं। वीओडी बैच एक स्पेशल बैच हमारा जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले कंप्लीट हुआ था, उस बैच की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में विद क्लास पीडीएफ आपको दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वीओडी से इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। कुछ हम पढ़ेंगे लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना। मिसलेनियस मतलब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं, तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे सॉल्व। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस। कुछ बच्चे अगर चाह रहे हैं कि बैंकिंग में सर पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं भैया, आपकी जानकारी के लिए, कि बैंकिंग का अगर आपको सिलेबस देखना है तो बैंक में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सिर्फ, सॉरी, बैंकिंग का जो सिलेबस है आपका वो सिर्फ ये सिलेबस है। ये 19 चैप्टर हैं जो बैंक में पूछे जाते हैं, इसके अलावा एक भी सिंगल चैप्टर बैंक में नहीं आता। बस ये 19 चैप्टर्स हैं रीजनिंग के जो बैंकिंग में आते हैं। तो ये अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो इन चैप्टर्स को आप कहाँ से तैयार कर सकते हो, वीओडी से। ठीक है, वीओडी से आप इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, इन 19 चैप्टर्स की। बाकी बाकी बैंकिंग के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, लाइव से भी कंप्लीट कर सकते हैं और बीओडी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस बैच की कुछ और खास बातें, है ना। ये जो एसएससी प्रथम बैच है ये लाइव प्लस बीओडी बैच है। इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ एक स्पेशल बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी गई हैं। सर ऐसा क्यों किया गया है, क्या फायदा है, लाइव क्लास के क्या फायदे हैं, बीओडी के क्या फायदे हैं। देखो वीओडी क्लास के फायदा क्या क्या है, जैसे कि आप वो लोग मान लो रीजनिंग पहले से पढ़ चुके हो, है ना, आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, सिर्फ आपको 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप वीओडी से वो 10-12 चैप्टर जल्दी से पढ़ सकते हो। लाइव क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे होते हैं, एकदम जीरो लेवल से, है ना, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है ना। तो एकदम जब हम जीरो लेवल से पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक्स पहले से क्लियर होता है, तो वो बच्चे कहते हैं कि सर प्लीज जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप वीओडी से पढ़ सकते हो, है ना। अगर आपका एक महीने बाद पेपर है ना, क्योंकि ये जो सिलेबस कंप्लीट होगा इसको कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, है ना। अगर आपको जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जल्दी सिलेबस करना चाहते हैं, एक महीने बाद आपका पेपर है, तो आप वीओडी से कर सकते हैं। तो वीओडी के ये फायदे हैं कि जो पुराने बच्चे हैं या जिनका पेपर एक महीने बाद है या जिनको सिलेबस एक महीने में कंप्लीट करना है, तो आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और जो वीओडी दी गई है वो विद क्लास पीएनजी दी गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, विद क्लास पीएनजी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये पीएनजी क्या चीज है। बेटा पीएनजी का मतलब आप लोग जस्ट, पीएनजी का मतलब आप लोग पीडीएफ ही समझो, पीएनजी बोले तो पीडीएफ, यानी कि जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है, जो भी बोर्ड पे समझाया जाता है, उसकी पीडीएफ बनाने के बाद, उस क्लास की पीडीएफ बनाने के बाद वो अपलोड कर दी जाती है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग क्लास नंबर बीओडी में अगर मान लो 20 देखोगे तो 20 क्लास की आप क्लास पीएनजी भी देख सकते हो। क्लास पीएनजी के क्या क्या फायदे होंगे अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। तो वीओडी का फायदा ये है, ठीक है। अब आप लाइव क्लास से सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। देखो लाइव क्लास से सिलेबस दो तरीके से कंप्लीट होगा। पहला मेथड है, या तो आप एग्जैक्ट 2:30 बजे लाइव आ जाओ। आपकी जो रेगुलर क्लास होंगी बेटा वो मंडे टू फ्राइडे होंगी, है ना, मंडे टू फ्राइडे होंगी। क्लास का रीजनिंग का जो टाइम होगा, रीजनिंग का मैं टाइम बता देता हूँ आपको। देखो हर सब्जेक्ट की टाइमिंग अलग अलग होगी, मैथ्स की टाइम अलग है, इंग्लिश की अलग, रीजनिंग की अलग, जीएस की अलग। तो रीजनिंग की जो क्लास का टाइम होगा वो होगा 2:30 बजे का, समझ रहे हो। तो जब आप लाइव क्लास से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, या तो आप 2:30 बजे लाइव आ जाओ, आप रेगुलर बेसिस पे 2:30 बजे मेरी क्लास देखो, या फिर एक और तरीका है, अगर आप 2:30 बजे लाइव नहीं आ पा रहे हो, किसी कारणवश व्यस्त हो,
तो आप दिन में किसी भी टाइम, एनी टाइम, कोई भी फिक्स टाइम कर लो, कोई भी फिक्स टाइम कर लो, और उस फिक्स टाइम पर आप इस क्लास को रेगुलर आके देखो। जैसे कि आप मान लो सपोज रात को 8 बजे फ्री होते हो, तो आप डेली रात को 8 बजे इस क्लास को देखो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप आज रात को 8 बजे देखोगे तो कल भी 8 बजे ही देखोगे। ऐसा नहीं कि कल 8:30 पे देखो, परसों 9 बजे। क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, रेगुलरिटी नहीं बनेगी, तब तक ना तो पढ़ने में मजा आएगा ना सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन पाने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप 2:30 बजे इस क्लास को नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप इसी क्लास को बाद में किसी फिक्स टाइम पर देख सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जस्ट लाइव क्लास ही देख रहे हो, आपको फीलिंग ही नहीं आ सकती कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। बस आपको एक बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। अगर आप इस क्लास को 2:30 बजे की जगह बाद में देखोगे किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पे, तो एक फायदा आपको मिलेगा, पता है क्या? आप अपनी क्लास को इंटू 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हो, इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हो, इंटू 2.5, या फिर मेरे ख्याल से इंटू 3 तक भी आप पहुंच सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको बाद में इस क्लास को देखने का मिल सकता है। हालांकि लाइव क्लास में आप स्पीड को नहीं बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट बाद में, अच्छा एक और चीज, ऐसा नहीं कि बाद में आप इस क्लास को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो। सर 8 बजे चला ली गलती से, तो 9 बजे क्या करूं? मतलब मेरी क्लास बीच में बंद हो गई, मुझे बाद में कभी देखना हो तो आप इस क्लास को मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो क्लास है वो सिर्फ एक ही बार खुलेगी रिकॉर्ड होने के बाद। जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो ये क्लास आप बाद में मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही बार देखने का मौका मिलेगा, मल्टीपल टाइम दे सकते हो, किसी भी स्पीड पे दे सकते हो। तो हमारी जो लाइव क्लास का सिलेबस होगा वो कितने महीने में कंप्लीट होगा? लाइव क्लास का सिलेबस कंप्लीट होगा भैया 6 महीने में। 6 महीने में हमें लगेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने में। जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो वीओडी से कंप्लीट करेंगे, है ना। लाइव से कंप्लीट करना चाहते हो तो 6 महीने का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम धैर्य रखना पड़ेगा 6 महीने का। 2:30 बजे आके लाइव करो, नहीं आ पा रहे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स टाइम कर लो और किसी भी स्पीड से क्लास देखो। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे होगा, क्योंकि आज पहला दिन है तो मुझे बताना जरूरी है कि आपको पढ़ना कैसे होगा। जब मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूंगा या आप बाद में जब आप इस क्लास को देख रहे होगे, तो आपको क्या करना है? क्लास पढ़ते समय अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कोई भी बच्चा बेटा फुल नोट्स या कंप्लीट नोट्स नहीं बनाएगा। कंप्लीट नोट्स का मतलब पता है क्या है? कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? रेलवे की क्लास बेटा कल से शुरू होगी शाम 4 बजे से। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? एक एक शब्द टीचर का लिखने लग जाते हैं अपने रजिस्टर पर, एक एक शब्द। क्लास रोक रोक के इंटू 0.5 स्पीड पर देख देख के एक एक शब्द कॉपी पे उतारने लगते हैं। तो भैया एक एक शब्द आपको अपने नोटबुक में उतारने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। आपको बेटा किताब नहीं लिखनी, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपकी मदद करते हैं आपके रिवीजन में, है ना। कहाँ मदद करते हैं? आपकी रिवीजन में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे जब मैं पहली क्लास लूंगा तो पहली क्लास के आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, ठीक है। फिर जब आप दूसरी क्लास ले रहे होगे तो आपको क्या करना होगा? दूसरी क्लास के अंदर जब मैं पहली क्लास में आपको जो पढ़ाया होगा, है ना, उसकी क्लास पीएनजी आपके मोबाइल फोन में नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएगी। आप उस क्लास पीएनजी को खोलना क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले। तो क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले वो पीएनजी जब आप खोलोगे तो पुरानी क्लास का रिवीजन हो जाएगा, और फिर आप दोबारा से लाइव क्लास अटेंड करना, फिर नोट्स बनाना। फिर जब आप उसी टॉपिक की तीसरी क्लास देखोगे, है ना, तो फिर उससे एक दिन पहले जो क्लास पीएनजी अपलोड हुई थी, तो उस क्लास पीएनजी को फिर क्लास लाइव होने से 10 मिनट पहले आप उस क्लास पीएनजी को दोबारा से देखना। तो जो मैंने पहले 2 दिन में पढ़ाया होगा वो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर जब आप चौथी क्लास देखोगे तो चौथी क्लास देखने से पहले आप फिर से उस क्लास पीएनजी को देखना, तीसरी क्लास पीएनजी को। सारी क्लास पीएनजी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास पीएनजी एक में एक जुड़ती चली जाएगी। जो तीसरी क्लास पीएनजी अपलोड होगी ना, पीएनजी मतलब पीडीएफ जो अपलोड होगी, वो पहली दूसरी तीनों क्लासेस का कंबाइन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तीसरी क्लास होगी। तो जब आप चौथी क्लास देख रहे होगे तो आपको पहली दूसरी तीसरी इन तीनों क्लास की जो पीएनजी तीसरी क्लास में अपलोड हुई होगी, उस पीएनजी को खोलकर
10 मिनट में रिवीजन कर लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, फिर आप चौथी क्लास देखना। इसके बाद सपोज 4 क्लासेस में मान लो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन 4 क्लास में, तो जो चौथी क्लास की पीएनजी होगी आप उस पीएनजी को ओपन करना और 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेना। 10 ही मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर इसके बाद आपको करना होगा ये काम। देखो ये रिवीजन का तरीका मैंने आपको बता दिया। रिवीजन कैसे करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर बेसिस पे कैसे करना है, 10 मिनट्स बिफोर, है ना, बिफोर क्लास, मतलब क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले आप उस क्लास पीएनजी को खोल लेना पिछली क्लास की, तो आपका रिवीजन साथ के साथ होता चलेगा। फिर आपको क्या करना है, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको उस चैप्टर की ना प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखो चैप्टर की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। नंबर 1, जो क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराने लग रहा हूँ ना, जो क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे जो क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्टूडेंट फाइल में दूंगा। स्टूडेंट फाइल में मतलब एक पीडीएफ दूंगा जिसमें सिर्फ क्लास के ही क्वेश्चंस होंगे, विदाउट सॉल्यूशन। उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई आंसर की नहीं होगी। तो विदाउट सॉल्यूशन क्लास के क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। क्लास जैसे ही जिस जिस दिन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन बेटा क्लास क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उस पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जब आप क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वो जो पीडीएफ होगी ना बेटा, वो टाइप वाइज पीडीएफ होगी। क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो भैया टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, कि मान लो एक चैप्टर में 10 टाइप हैं, तो मैंने पहली टाइप पढ़ाई, फिर दूसरी पढ़ाई, फिर तीसरी पढ़ाई, फिर चौथी पढ़ाई। तो जब आप क्लास क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो वो टाइप वाइज प्रैक्टिस होगी। तो उससे एक नुकसान होता है, नुकसान ये होगा आपको पहले से पता होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी, क्योंकि एक ही ट्रिक पे बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे, दूसरी ट्रिक पे बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो। तो इस क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ की जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने टाइप वाइज प्रैक्टिस करी है, हमें पहले से ट्रिक्स पता थी। इसीलिए फिर दूसरी प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे, है ना। दूसरी जो प्रैक्टिस होगी हमारी, मैं क्या करूंगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक तो आपकी क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड होगी, और एक पीडीएफ अपलोड होगी आपकी प्रैक्टिस सेट की। एक जो पीडीएफ अपलोड होगी वो प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अपलोड होगी, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर के, उसमें मिक्स्ड होंगे, कभी हाई लेवल का क्वेश्चन, कभी लो लेवल का क्वेश्चन, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ताकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, पूरा के पूरे का जो चैप्टर का रिवीजन वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। फिर इसके बाद जो मैं तीसरी चीज दूंगा वो क्या दूंगा, उसी चैप्टर के लेटेस्ट 2 3 4 5 साल में आए हुए प्रीवियस ईयर के पूरे एसएससी के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। पीवाईक्यू पीडीएफ आप लोगों को दूंगा चैप्टर वाइज, उसी चैप्टर के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस पीवाईक्यू फॉर्म में आप लोगों को दिए जाएंगे, पीवाईक्यू फॉर्म में आप लोगों को दिए जाएंगे, है ना। कितने तरीके हो गए, इसको ना नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। पहला हमने बताया आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स में ना वो चीजें लिखनी होती हैं जो पहली बार में हमें लाइव समझ नहीं आ रही होती। दूसरा, फिर रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, है ना। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है क्लास पीएनजी से। कहाँ से रिवीजन करना है, क्लास पीएनजी एंड शॉर्ट नोट से। रिवीजन कैसे करना है, क्लास पीएनजी और जो शॉर्ट नोट्स हमारे बने होंगे वहां से रिवीजन करना है रेगुलर बेसिस पे, क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले। ये रिवीजन करना है क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले। किससे, जो क्लास पीएनजी आपको मिल रही है और जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हमारी होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस करने के कितने मेथड बताए मैंने आपको। पहला बताया कि जो क्लास क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उस क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा विदाउट सॉल्यूशन वाली, विदाउट सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पीडीएफ को आप लगाना, ठीक है, विदाउट सॉल्यूशन होगी, इस पीडीएफ को आप लगाओगे। लेकिन इससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि ये टाइप वाइज पीडीएफ होगी, इसीलिए इसके बाद मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ दूंगा, एक उसी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ होगी। और उस पीडीएफ में क्या होगा, उस पीडीएफ में ना मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, कभी हाई लेवल कभी जीरो लेवल, तो मतलब आप उस चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस करोगे। फिर इसके बाद आप लोगों को नोट सेक्शन में क्या मिलेगा, उसी चैप्टर के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 2-3 साल में आए हुए, है ना, पिछले 2-3 साल। बेटा एनटीपीसी की क्लास खत्म नहीं हुई है, 4 बजे होगी, 4 बजे, लेकिन कल से होगी, आज से नहीं, है ना। फिर मैं उसी चैप्टर के पीवाईक्यू पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। कौन सी पीडीएफ दूंगा? पीवाईक्यू पीडीएफ दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एसएससी के। तो जब आप ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा लोगे ना, तो मैं यकीन मानो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब हम कुछ भी तैयार कर रहे होते हैं ना, और जब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लेते हैं, अब आप कहोगे सर डायरेक्ट अगर हम पीवाईक्यू पीडीएफ लगाने बाकी ये दोनों प्रैक्टिस ना करें तो नुकसान क्या है? बेटा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पीवाईक्यू पीडीएफ में ना हर टाइप कवर नहीं होती। पीवाईक्यू सिर्फ अगर हम पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करें तो आप उस चैप्टर की सारी टाइप्स कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2024 के एग्जाम्स में मान लो कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप आ गए हों, जरूरी नहीं है 2023 में सारे टाइप हों, जरूरी नहीं है 2024 में सारे टाइप हों, ये भी जरूरी नहीं है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस मिला के कोडिंग डिकोडिंग की सारी टाइप कवर हो जाए। इसीलिए सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती है। उसके लिए हमें जो मैं स्पेशल, देखो इस बार पहली बार ये सारे प्रैक्टिस सेट में खुद स्पेशल बना रहा हूं। अभी तक मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस थी, उन क्लासेस में जो प्रैक्टिस सेट अपलोडेड थे वो सारे के सारे इस बार चेंज होंगे एसएससी प्रथम बैच से। तो इस एसएससी प्रथम बैच में ये सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस सेट्स पीडीएफ आपको मिलेगी चैप्टर कंप्लीट होते ही, पीवाईक्यू पीडीएफ आपको मिलेगी चैप्टर कंप्लीट होते ही, और क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी विदाउट सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होते ही। तो ये 3 प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और इन 3 प्रैक्टिस के अलावा, इन 3 प्रैक्टिस के अलावा अगर आप और भी चीजें चाहते हैं तो एक चीज और है हमारे पास, है ना, है ना, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, हमारी रीजनिंग की बुक। ये जो रीजनिंग की बुक है ना, आप दुनिया जानती है, ये वर्ल्ड फेमस बुक है ना, इस बुक के बारे में दुनिया जानती है। रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय, विदाउट पेन एंड पेपर, वाइट कवर पेज की ये बुक है। आप लोगों ने इस बुक को जरूर देखा होगा और आप लोगों के पास ये होगी भी किताब, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये हमारी कंप्लीट पैकेज है। इस बुक के अंदर सारी की सारी, है ना, कंप्लीट थ्योरी है। जो भी थ्योरी मैं क्लास में कराऊंगा वो सारी थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्लस एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के सारे हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। बस ये पेड है बेटा, ये पेड है। इसके अलावा बाकी जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्रैक्टिस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रैक्टिस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रैक्टिस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ ये वाली जो चीज है ना, बस यही पेड है ना। बट ये मैंने 4th ऑप्शन रखा है, मैंने ये नहीं कहा कि सबसे पहले मेरी किताब खरीदो। ये तुम्हारे पास 4th ऑप्शन है, चौथा विकल्प, जो कि ऑप्शनल है। ये 3 तो कंपलसरी है, लेकिन ये बेटा ऑप्शनल है, ऑप्शनल। खरीदना चाहो तो खरीदो, मत खरीदना चाहो तो मत खरीदो, ये चीज ऑप्शनल है, समझ रहे हो। इसके अंदर सारी ट्रिक्स, सारे नोट्स, सारी थ्योरी प्लस एक्सरसाइज, ये कंप्लीट पैकेज है रीजनिंग का। जो शब्द मैं क्लास में बोलता हूँ वो सारे शब्द लिखे गए हैं इस किताब के अंदर एज इट इज। तो अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए वर्ड बाय वर्ड, टीचर क्या कह रहा है क्लास में, वो वर्ड बाय वर्ड अगर आपको किताब पे लिखा हुआ चाहिए, तब आप इस बुक की तरफ जा सकते हो, है ना। तो उसके अलावा जो चौथी प्रैक्टिस होगी वो हमारी रीजनिंग बुक से प्रैक्टिस होगी। फिर जब फाइनली जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भैया, जब हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा 100 सेट्स। और ये जो 100 सेट्स होंगे, ये तो देखो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर आधे से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 60%, जब हमारा मोर देन 60% सिलेबस हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को 100 सेट्स दूंगा, 100 सेट। और ये जो शॉर्ट सेट्स होंगे ये विद वीडियो सॉल्यूशंस है, ठीक है। हाँ जी, ये 100 सेट्स दूंगा, और ये सारे के सारे जो सेट्स होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। फिर लास्ट में जब आप ये 100 सेट्स लगा लोगे, हर सेट में 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। एक सेट में कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन का एक सेट है, टोटल 100 सेट होंगे।
और जब आप ये सेट लगा लोगे, ये कंबाइंड क्वेश्चंस, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, हर सेट में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे रीजनिंग जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत फिर आपसे रीजनिंग जुदा नहीं कर सकती। तो भैया रीजनिंग पढ़ने का ये तरीका है। ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई? क्योंकि आज आपका पहला दिन है और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला। आज मुझे सिर्फ आपको इंट्रो देना था कि एग्जैक्टली हम तैयार कैसे करेंगे रीजनिंग को, कैसे हमारी तैयारी होगी, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस और बैच कंप्लीट होने के बाद क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट नहीं होगा। सारे डाउट्स अब आपके दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है आपके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बताओ, अब मैं आपके डाउट्स लूंगा। अब जो भी आपकी क्वेरी है बताइए, क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी। एसएससी, सीजीएल एंड सीडीएस एक साथ तैयार हो जाएगा, कैसे पढ़े प्लीज। हाँ, दो कश्ती में सवार होना चाहते हो तुम एक साथ। देखो, सीडीएस का पैटर्न अलग है, बाकी जितने एग्जाम्स है ना, उन एग्जाम्स का लगभग एक ही सिलेबस है, एक ही पैटर्न है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक ही होते हैं। लेकिन सीजीएल तो अलग है ना। 2025 होगा बेटा, मार्च के बाद होगा, मार्च से पहले तो हो नहीं सकता क्योंकि कैलेंडर तो अभी आया नहीं है। पहला चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? पहला चैप्टर पढ़ाएंगे कल। क्लास का टाइम रहेगा रेगुलर 2:30 बजे से। रीजनिंग का, मैथ्स का अलग है, इंग्लिश का अलग है, जीएस का टाइम अलग रहेगा। हाँ जी, और क्या डाउट है? सिलेबस खत्म होने में 6 महीने लगेंगे। सिलेबस खत्म होने में 6 महीने लगेंगे। एनटीपीसी भी कवर होगा। मैंने कहा ना, रेलवे के सारे एग्जाम कवर होंगे, एसएससी के सारे एग्जाम कवर होंगे। रीजनिंग बेटा, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, हर एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? देखो मैं कब बताऊं कब होगा ग्रुप डी का एग्जाम। हाँ जी, बैच कितने दिन बता तो दिया। बैच कंप्लीट, मेरे को पूरा बैच कंप्लीट होने में राकेश सर ने अपना मैथ्स का आपको बता दिया होगा कि मैथ्स की क्लासेस कब तक चलेंगी। जयदीप सर ने इंग्लिश का बताया होगा आपको, है ना। और मैं रीजनिंग की बता रहा हूँ, रीजनिंग 6 महीने में मैं खत्म कर दूंगा। अभिषेक सर ने आपको हिस्ट्री मतलब जीएस के बारे में बता दिया होगा कितने। अच्छा, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स रहेगी। 2 साल तक ये जो बैच है आपकी पॉकेट में रहने वाला है। 2 साल तक, जी हाँ। 2 इयर्स वैलिडिटी बैच है ये, बिल्कुल 2 इयर्स वैलिडिटी बैच। बुक की जो लिंक्स है, इस बुक की जो लिंक है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और इस समय हमारे ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री भी चल रही है। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय नाम का एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उस यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो होम पेज पे आपको सारी की सारी लिंक्स दिखाई देंगी। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप मेरी सारी सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो कर सकते हो और बुक की भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। तो हमारी सोशल मीडिया लिंक और बुक की जो लिंक है, सारी ऑफिशियल लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर कहना भूल गए सर। हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय, विदाउट पेन एंड पेपर। और ये विदाउट पेन एंड पेपर क्यों कहा जाता है ये तो आपको कल से पता चल जाएगा जब हम कल चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमारी जो सबसे अल्फाबेटिकल सीरीज, तो जो हमारी शुरुआत होगी, है ना, हम जो शुरुआत करेंगे इस बैच में वो सबसे पहले अल्फाबेट से ही शुरू करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अल्फाबेट के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। और जब भी हम स्पेशल बैचेस में पढ़ते हैं सबसे पहले मैं अल्फाबेट ही पढ़ाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है जी, और क्या डाउट है आप लोगों का? मैथ्स स्पेशल बैच के पैसे, हाँ, जिन बच्चों ने, एक और बात, जरूरी बात, जिन्होंने नवंबर महीने का राकेश सर और गगन सर का बैच परचेस किया था, नवंबर मंथ में जिन्होंने करियरविल एप्लीकेशन पर राकेश सर और गगन सर का बैच, सॉरी, राकेश सर और जयदीप सर का बैच परचेस किया था, तो राकेश सर और जयदीप सर वाले बैच के बच्चों को, है ना, इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर दिया गया है, या फिर उनकी जो फीस एडजस्ट कर दी गई है, फीस रिफंड करके, है ना, उनके एडमिशन हो गए, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, 2025 सीएचएसएल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाए? कॉन्टिन्यूटी तो देखो, जब आप क्लास शुरू कर दोगे ना कल से, जब आप क्लास मेरी पढ़ लोगे तो रीजनिंग को तो आप चाहकर भी ब्रेक कर नहीं सकते, ये मेरा दावा है। ये पढ़ाने की ऐसी स्टाइल है या ये ईश्वर का आशीर्वाद है
कि जिस दिन छुट्टी हुआ करेगी ना उस दिन आप मुझे गाली दिया करोगे, सर छुट्टी मत लिया करो प्लीज, हमारा मन नहीं लगता सर, हमें रीजनिंग पढ़ाओ सर सुबह दोपहर शाम। ठीक है, तो वो हमारी पढ़ाने की स्टाइल रहेगी कि कंटिन्यूटी के लिए आप चिंता ही मत करो, वो अपने आप बन जाएगी आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट में, और ऐसे ही मैथ्स में बनेगी, इंग्लिश में। और ये जो टीचर्स बैठे हैं ना, ये ऐसे नहीं है बेटा टीचर, इन टीचर्स में कुछ कुछ खास शक्तियां हैं इन टीचर्स के अंदर, है ना। तो वो जो कंसिस्टेंसी है, वो जो डेडिकेशन है, जब आप इन टीचर्स से पढ़ना शुरू कर दोगे, वो खुद पर खुद आपके अंदर आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो, है ना। सर मैं फ्रेशर्स हूँ, कैसे पढ़ा, अरे फ्रेशर्स के लिए सब कहानी बता दो दी मैंने, कैसे तैयारी करती है तुम्हें, ये सारी चीजें और किसके लिए बताई हैं। टाइम टेबल तो देखो मैं नहीं बता सकता कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है या रात को 2 बजे पढ़ना है, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो ना भाई, आपको कितनी भूख लगती है आपको एक रोटी की भूख लगती है भैया, ना दुनिया में वो भी लोग हैं जो सिर्फ 2 रोटी खाते हैं पूरे दिन में, वो भी हैं जो 10 रोटी खा रहे हैं पूरे दिन में, वो भी हैं जो 50 रोटी खा रहे हैं पूरे दिन में। तो हर इंसान की कैलिबर कैपेसिटी अलग अलग है, वो आप खुद ही अपनी कैलिबर कैपेसिटी को जस्टिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई नहीं बता सकता कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 6 घंटे पढ़ना चाहिए या 12 घंटे पढ़ना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आपको दिन में कितने घंटे, बस निर्भर ये करता है कि आपको अपना मैक्सिमम देना है। क्या देना है? मैक्सिमम। भाई आपको भूख है 3 रोटी की, तो आप 3 ही रोटी खाओ, 2 मत खाओ, है ना, न 5 खाओ, क्योंकि अगर 5 खाओगे ओवर ईटिंग होगी, वॉमिट करोगे, 2 रोटी खाओगे भूख लगेगी, तड़पोगे। तो इसीलिए आप अपनी भूख को पहचानो, आप अपने कैलिबर को आइडेंटिफाई करो और उसमें मैक्सिमम देने की कोशिश करो, और उस तरीके से तैयारी करो कि जिस दिन तुम एग्जाम देने बैठो, जिस दिन तुम एग्जाम देने बैठो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज निकलनी चाहिए कि बस सर ये मेरा मैक्सिमम था, इससे ऊपर मैं नहीं दे सकता। पता है क्या होता है, जब हम एग्जाम देने बैठ रहे होते हैं ना, उसी दिन हमें पता होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो जो आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए ना, बस वो आवाज नहीं आनी चाहिए कि भाई तूने तो अपने साथ धोखा किया। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो मेहनत है वो पूरी 100% ऑनेस्टी के साथ थी कि नहीं थी, उसमें कोई, है ना, उसमें कोई कमी थी या नहीं थी। ये बात सिर्फ आप ही जान सकते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लाइफ में कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, तुलना मत करना, नेवर। ये मत कहना कि उसका बच्चा तो 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लिया या उसके बच्चे ने 14 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लिया। ये मत सोचना कि वो तो 2 घंटे पढ़ के ही सिलेक्ट हो गया है, उसकी किस्मत अच्छी थी। बेटा किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती है, वो 2 घंटे पढ़ के इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि उसने जीवन भर मेहनत करी है, बचपन से उसने मेहनत करी है, इसलिए आज वो सिर्फ 2 घंटे दे रहा तो उसका सिलेक्शन हो रहा है। तुमने बचपन से मेहनत नहीं करी तो हो सकता है तुम्हें 2 की जगह 6 घंटे पढ़ने पड़े, है ना। कोई भी जब इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है ना, तो उसकी सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं होती है बेटा, पूरे जीवन भर की मेहनत होती है, जीवन भर के प्रयास होते हैं। तो कभी ये मत सोचो कि उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, है ना। मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है किस्मत देखते हो ना तुम, लेकिन इस किस्मत से पहले क्या लिखी है? मेहनत लिखी है, मेहनत। तो जब तक तुम वो मेहनत नहीं करोगे, जब तक वो प्रयास नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, और वो प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। भाई हम तो 10,000 बच्चों को पढ़ाएंगे, 10 लाख बच्चों को भी पढ़ाएंगे इस बैच में, लेकिन सारे सिलेक्शन नहीं लेंगे। तो वो अल्टीमेट जो डेडिकेशन, मेहनत, वो सिर्फ आपकी रहेगी, किसी और की नहीं रहेगी। लेकिन हम जैसा कहेंगे, अगर आप सिर्फ वैसा करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है ना, वो एकदम सुनिश्चित है, फिर आपसे वो सफलता कोई छीन नहीं सकता। चलिए, तो जितना भी मोटिवेशन था, जितना भी सब कुछ था, है ना, जीके की बेटा, जीएस जीके की 2 क्लासेस लगेंगी दिन में। हाँ 2 क्लासेस होंगी, कभी 1 क्लास होगी, 2 भी होंगी, 1-2 क्लासेस जरूर होंगी, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्लास जरूर होंगी। ठीक है, तो जो भी इस बैच का बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इस बैच का, है ना। कैसे तैयारी करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या चीजें आपको मिलेंगी, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये पेज सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा सिलेबस क्या है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, रीजनिंग किस किस एग्जाम में काम आएगी ये भी डिस्कस हो गया, सिलेबस। तो जो भी बेसिक जानकारी थी, जो आप रेगुलर बेसिस पे टीचर को पूछते हो, वो सब मैंने आपको इस बैच में इस पहले दिन बता दी।
अब कल से हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, कल से हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। कल से हमारा टारगेट होगा सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई। कल से कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। हम चुपचाप आएंगे, 2:30 बजे लाइव क्लास होगी और तुरंत पढ़ाना शुरू कर देंगे। और कल से जुड़िए हमारे साथ, एक बेहतरीन तरीके के साथ रीजनिंग खत्म करते हैं, देखते हैं कि रीजनिंग में कितना अल्टीमेट मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन अब यही समाप्त करते हैं। जिस बच्चे ने बैच परचेस नहीं किया है वो जरूर कर ले, ओनली ऑन करियरविल ऐप। ठीक है, तो कल से इस बैच की शुरुआत करेंगे ठीक 2:30 बजे। और कल भी ये क्लास अभी फ्री चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स में, और एप्लीकेशन पे भी फ्री चलेगी। अभी कुछ दिन तक फ्री चलेगी क्लासेस, क्योंकि आप लोगों, मैथ्स की क्लास राकेश सर के चैनल पे फ्री चल रही है अभी इस बैच में, जो मैथ्स की क्लास हो रही है। इंग्लिश की जो क्लास हो रही है वो जयदीप सर के चैनल पे फ्री चल रही है। जीएस की क्लासेस करियरविल यूट्यूब चैनल पे फ्री चल रही है। तो अभी ये क्लासेस है ना हर यूट्यूब चैनल पे फ्री चल रही है और एप्लीकेशन पर भी फ्री है, ताकि आपको पता चल जाए कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं है ना, वो आपके आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा टीचर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है। तो आप एक बार एप्लीकेशन खोलकर जरूर इन फ्री क्लासेस को चेक कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एप्लीकेशन में पढ़ना है। तो मोबाइल ऐप पर ये बैचेस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं कल ठीक 2:30 बजे। और हम जो YouTube चैनल पे बैंकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कल शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगी। एक बहुत जरूरी बात तो मैं बताना भूल गया कि इस बैच में जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का होगा। ये बैच सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। रीजनिंग जो पढ़ाई जाएगी वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दोनों एग्जाम्स में काम आएगी। ठीक है, हाँ जी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट बता तो दिया, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट आपको मिल तो जाएगा। प्रैक्टिस सेट, ये मॉक टेस्ट